आज हम आपको ये दिखाना चाहूँगा, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये हम पूरा फोकस रखेंगे। ये जल जीवन मिशन की जो स्कीमें सरकार की तरफ से चलाई गई, चाहे नबार्ड की बात कर लो, चाहे जल जीवन मिशन की बात कर लो, चाहे लैंग्वेशन की बात कर लो, किसी भी अदर फंडिंग जो होती है पीएचई डिपार्टमेंट में उसकी बात कर लो, उसका फायदा पब्लिक को कितना हुआ वो आज हम आपको दिखाना चाहेंगे। क्या पब्लिक को यही फायदा मिलेगा? जो मंत्री साहब हैं, पीएचई जल शक्ति डिपार्टमेंट के मंत्री साहब हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करना चाहूंगा, जनाब आप भी ये देखिएगा और असेंबलियों में जो मुद्दे हैं ऐसे मुद्दे उठने चाहिए थे और ऐसी चीजें उठनी चाहिए थी जो लोगों की जरूरत है और लोगों के लिए जो लोगों ने जो लीडर चुन के भेजे थे उनका काम था। लेकिन मैं आपको हालात दिखाऊंगा। ये जल जीवन मिशन हो, ये तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर का करप्शन का अड्डा जो है, हम किसी को गलत तो नहीं कहते, लेकिन जो कहते हैं कि ये जल जीवन मिशन नहीं, ये करप्शन मिशन जो है चल पड़ा है। अब मुझे बताएं कि मैं मंत्री साहब से और जितने भी हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं क्या उस असेंबली में जम्मू के लोगों के मुद्दे उठने चाहिए थे या फिर अपनी प्रॉब्लम में अपनी जो कुश्ती है, कबड्डी जो चलती है आपकी, वो लोगों ने देखना था। सभी मिला जुला काम है, वो उसको कटाश करता है, वो उसको करता है कटाश। लेकिन मसला ये है कि पब्लिक की कोई सुध लेने वाला जहां नहीं है, तो पब्लिक की कौन आवाज उठाएगा? कौन सी सरकार चुनी और कौन से लीडर चुने, लोगों ने क्यों चुने कि वो आवाज हमारी उठाएंगे और हमारे घरों तक पानी पहुंचेगा? भाई साहब मैं आपको बता दूं, अभी गर्मियों के दिन आ चुके हैं और लोगों को पानी के लिए, तिनका तिनका पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। और हमारे जो नेता हैं वो असेंबलियों में कौन सी कबड्डी खेलते हैं वो हम नहीं जानते। सिर्फ काम नहीं वो करना चाहते, पब्लिक को सिर्फ दिखाना चाहते हैं। वो उसको गाली गलौज करता है, वो उसको करता है, एक दूसरे को वही कबड्डी जैसे UKG और LKG वाले बच्चे खेलते हैं वैसी कबड्डी खेली जाती है। सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, हमारी बोली वाली जनता जो है उसको पागल बनाया जाता है एक दिखावे की तरह। बाकी कुछ जो है हमें नहीं दिखता। लोगों के लिए वहां बातें होनी चाहिए थी। हम किसी एक लीडर को या किसी मंत्री को नहीं कहते, ये सबका फर्ज है अपनी अपनी पंचायतों में, आपकी भी पंचायतों में ऐसे ही काम हुए होंगे। और जो मैं जल शक्ति डिपार्टमेंट के जो मंत्री है, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, जनाब आप भी देख लीजिए। ये मैं दिखाने जा रहा हूँ जो आपके ये जल शक्ति डिपार्टमेंट की जो पाइपें लगी हुई हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगा ये हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए पाइप में बहुत सारा पानी जो जहाँ पे आ रहा है, ये देखिए पाइपें जनाब खुली पड़ी हुई है। ये पाइपें लगी तो सही, इतना हल्ला गुल्ला किया और एडमिनिस्ट्रेशन के पास और हर एक जगह फरियादें ली। पाइप तो लग गई, लेकिन इसमें पानी कब आएगा ये कोई नहीं जानता। कब इन गरीब लोगों के घरों तक पानी आएगा ये नहीं कोई जानता। और मैं आपको बता दूं, ये यहाँ पे प्राइमरी स्कूल है हमारा, बिल्कुल। ये मैं कैमरामैन से भी गुजारिश करूंगा कि ये हम दिखाने की कोशिश करेंगे, जहाँ बच्चे छोटे बच्चे आते हैं। ये प्राइमरी स्कूल है हमारा, डंडियाला मोहल्ला जो डींग पंचायत में है, डींग कलाल पंचायत में जो ये पढ़ता है। और ये डंडियाला स्कूल है, ये 5वीं तक स्कूल है। और ये छोटे बच्चे कहाँ चश्मों में जाएंगे पानी लेने, और कहाँ जाएंगे पानी लेने, और कौन लाएगा पानी, और इनको कौन देगा? और घर जो इतनी हाइट में, मैं कैमरामैन से कहूंगा ये हम दिखाएंगे, ये कितना बड़ा पहाड़ है जहाँ पे। ये जो घर आप देख रहे हैं कितनी हाइट में ये घर है, और इससे भी ज्यादा इस साइड वाले जो घर है ये भी बहुत हाइट पे है। और मैं ये दिखाऊं कि ये भी पाइप लगी है। पाइप यहाँ पे हमने कोशिश की, बहुत साल हो गए हमें हल्ला गुल्ला करते, और सरकार को एडमिनिस्ट्रेशन को जगाते हुए हमने कोशिशें की, लाख कोशिशें की, लेकिन उसकी पाइप भी लगी है। अब नबार्ड की भी लगी, जल जीवन मिशन की भी लगी, दो बार पाइपें लग गई। पाइपें दो बार लग गई, नबार्ड की भी लग गई और जल जीवन मिशन की भी लग गई, पाइप लग गई। लेकिन पाइपों की हालात देखिए, और आप ये देखिए ये पाइप भी ये जल जीवन मिशन की है शायद या नबार्ड की है। और ये पाइपें देखकर आप हैरान हो सकते हैं कि ये पाइप कब लोगों के घरों तक पानी पहुंचाया जाएगा, कब सरकारें हमारी जागेंगी, कब हमारे लीडर जागेंगे, और कब ये काम होगा, कब हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जागेगी। और प्रशासन को ये इस चीज पे देखना चाहिए। ये मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि ये हम दिखाएंगे
कि आप ऐसी पाइपों की हालात देखकर आप देखेंगे कि कभी जहाँ पे पानी आएगा इन पाइपों में, ये करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए जहाँ पे इन स्कीमों पर लगे, लेकिन इन पे काम कितना हुआ, कितना डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर काम किया, ये मैं कैमरामैन से कहूंगा बिल्कुल नजदीक से हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए जनाब, ये हालात है पाइपों के। यहाँ नाबार्ड की भी पाइप लगी और जहाँ पे जल जीवन मिशन की भी लगी, और उससे पहले की जो पुरानी पाइप है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए पाइपों की जो हालात हैं। और मैं डिपार्टमेंट से, हमें जल जीवन मिशन हो चाहे नाबार्ड हो, लोगों को पानी चाहिए, पाइपें नहीं चाहिए, टैंक नहीं बड़े बड़े चाहिए। टैंकों की जरूरत तब है, टैंक खत्म हो गए, 10-10 साल हो गए टैंक बने हुए, वो बर्बाद हो गए जो आपने नाबार्ड में बनाए थे। आप कब लोगों को पानी देंगे ये कोई नहीं जानता। और मैं गुजारिश करूंगा इस डिपार्टमेंट से, कहूंगा कि जल्द से जल्द इन लोगों की जो मसले हैं वो हल होने चाहिए, इन लोगों को पानी मिले। ये तीसरी पाइप है जनाब, ये जो पुरानी लाइन है, ये पुरानी लाइन, 2 लाइनें इधर लगी हुई हैं और ये पहले की पाइप है लगी हुई, लेकिन कई दिन पानी नहीं आता। लोग ढूंढते रहते हैं कि पानी कब आएगा। और इन पाइपों में जो नाबार्ड की स्कीम है और जल जीवन की जो मिशन की जो स्कीम है, उनमें कब उन पाइपों में पानी आएगा वो लोग इंतजार कर रहे हैं। वो टैंक बन चुके हैं, हर चीज जहाँ पे मोटर मैकेनिक का जो काम था वो भी कंप्लीट है। तो जल शक्ति डिपार्टमेंट और उनके मंत्री यहाँ पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे, क्यों नहीं इन लोगों से डाटा ले रहे? हर पंचायत का, हर गांव में कौन कौन सी स्कीम चल रही है, ये देखिए। ऐसी पाइपें से पानी आएगा क्या? ऐसे टैंक बनेंगे, ऐसी पाइपें लगेंगी और ऐसे लोगों के घर में नल से स्वच्छ जल दिया जाएगा क्या? यही स्कीमें चलेंगी, ऐसे ही चलेंगी क्या? उम्मीद इसी के लिए लोगों ने नुमाइंदे चुन के भेजे थे कि आप अपनी बातें रखना, लोगों की कभी नहीं रखना। तो हमें किसी से पर्सनल कोई वो नहीं है किसी को दिखाने, ये दिखाने का है कि लोगों के दर्द है। लोग कहाँ, ये बच्चे कहाँ से पानी लाएंगे, स्कूलों के बच्चे? और घरों में इतने पहाड़ों पे घर है, फरफलांग एरिया, बॉर्डर का एरिया, LOC की आखिरी पंचायत है हमारी दीन कलाल, और जहाँ के ये हालात हैं। हमने डिपार्टमेंट उसको कस के रखा और उनको हर बात जब भी जरूरत पड़ती थी वो पहाड़ों में भी चढ़ाया। लेकिन अब चुनी हुई सरकार है, सरकार का हम मुखड़ा देख रहे हैं कि कब लोगों के घरों तक पानी पहुंचेगा। हमारी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, किसी से पर्सनल हमें कोई वो गिला शिकवा नहीं है, लेकिन नौशहरा का ये हाल है, लोगों को ऐसे पानी मिल रहा है। कौन इनकी असेंबलियों में बात उठाएगा, कौन बात करेगा, कब करेगा? हम तो करते हैं जितनी होती है हमारे से, और हम मरते दम तक करते रहेंगे। ये पहाड़ों पे टैंक बन गए लेकिन पानी नहीं है। हमारी गुजारिश रहेगी डिप्टी कमिश्नर राजौरी से और जल शक्ति डिपार्टमेंट के जो मंत्री हैं, मैं उनसे भी हाथ जोड़कर पब्लिक की तरफ से आप लोगों को हाथ जोड़ता हूं, जितने भी आप चुने हुए लोग हैं, कि इन लोगों की ओर ध्यान दें। जहां से आपने बोल लिए हैं, अगर बोल लिए हैं तो इनके काम भी होने चाहिए। एक सरपंच इतने घरों में घूम सकता है और एक एक चीज पे जा सकता है, उसके लिए कार्य कर सकता है। तो चुने हुए नुमाइंदे जिनकी 3-3, 4-4 लाख सैलरी है और भी ऐशो आराम के लिए बहुत सारी चीजें हैं, तो हमारी यही रिक्वेस्ट रहे LG एडमिनिस्ट्रेशन को भी, पर्सनली LG साहब को और डिप्टी कमिश्नर राजौरी से ही हम गुजारिश कर सकते हैं कि जनाब आप ही कुछ करिए। इन पाइपों में पानी कब पहुंचेगा, इनकी इंक्वायरी करें। कितनी स्कीमें बनी, कब कब पाइप लगी और जब लगी उसमें पानी कभी आया भी है या नहीं। तो यही हमारा मिशन था। ये गरीब लोगों को गर्मियों में धक्के खाने पड़ेंगे। अभी पानी खत्म हो गया, नाले सूख गए हैं, हमारी मनावर तभी है वो भी सूख गई है, पानी नहीं है। तो बरसात हुई नहीं, कब पानी इनको मिलेगा? और इतनी स्कीमें जो हजारों करोड़ रुपए लगाने के बाद भी लोगों को क्या फायदा होगा? स्कीमें बनाने का उनका क्या फायदा होगा जब लोगों को पानी नहीं मिलेगा? तो यही हमारा मिशन था, दिखाने का कि सरकार की आंखें खुले और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की भी आंखें खुले। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा काम कर रही है हमारी, लेकिन फिर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं वहां पे जो काम नहीं करना चाहते, उनको भी हम चेताना चाहते हैं। ये हालात हैं जनाब गर्मियों में, अगर यही हालात रहे तो लोग सड़कों पर बैठ जाएंगे, जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। धन्यवाद।